जय माता दी। माँ दुर्गा की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामनाएं है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी भगवती श्री दुर्गा ही संपूर्ण विश्व को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करती है। माँ दुर्गा की शक्ति से ही ब्रह्मादि देवता उत्पन्न होते हैं, जिनसे विश्व की उत्पत्ति होती है, और इन्हीं की शक्ति से विष्णु और शिव प्रकट होकर विश्व का पालन और संहार करते हैं। माँ दुर्गा ही गोलोक में श्री राधा, साकेत में श्री सीता, क्षीर सागर में लक्ष्मी, दक्ष कन्या सती तथा दुर्गति नाशिनी दुर्गा है। शिव पुराण के कथा के अनुसार भगवती श्री दुर्गा के आविर्भाव की कथा आज सुनाते हैं कि प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक महाबली दैत्य उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से वरदान लेकर चारों वेदों को लुप्त कर दिया। वेदों के अदृश्य हो जाने से सारी वैदिक क्रिया बंद हो गई। उस समय ब्राह्मण और देवता दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न तप होता था, न यज्ञ होता था, न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी लोग अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए। कुआं, बावरी, सरोवर, सरिता और समुद्र सभी सूख गए। सभी लोग भूख प्यास से संतप्त होकर मरने लगे। प्रजा के महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने भगवती से कहा, महामाए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो। सभी लोग अकाल के कारण भोजन और पानी के अभाव में चेतनाहीन हो रहे हैं। तीनों लोकों में त्राही त्राही मची है। जैसा आपने शुभ, मुनिशम, चंड, मुंड, रक्तबीज, मधु कैटभ तथा महिष आदि असुरों का वध करके हमारी रक्षा की थी, वैसे ही दुर्गमासुर के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने इन्हें अपने अनंत नेत्रों से युक्त स्वरूप का दर्शन कराया। तदंतर भगवती ने अपने अनंत नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। इन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सींच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर शाक और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी की इस कृपा से देवता और मनुष्य सहित सभी प्राणी खुशी हो गए। इसके बाद देवी ने देवताओं से पूछा, मैं तुम लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तो देवताओं ने कहा, माँ, जैसे आपने समस्त विश्व पर आए अनावृष्टि के संकट को हरकर सबके प्राणों की रक्षा की है, वैसे ही दुष्ट दुर्गमासुर को मारकर और उसके द्वारा अपहृत वेदों को लाकर धर्म की रक्षा कीजिए। देवी ने ये मस्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को लौट गए। तीनों लोकों में आनंद छा गया। जब दुर्गमासुर को इस रहस्य का ज्ञान हुआ तो उसने अपनी आसुरी सेना को लेकर देवलोक को घेर लिया। करुणामयी मां ने देवताओं को बचाने के लिए देवलोक के चारों ओर अपने तेजोमंडल की एक चहारदीवारी खड़ा कर दी और स्वयं घेरे के बाहर आ डटी। देवी को देखते ही दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच देवी के दिव्य शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली तथा असंख्य मातृकाएं भी प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। इन शक्तियों ने देखते ही देखते दुर्गमासुर को सारे सेना को दुर्गमासुर की 100 अक्षौहिणी सेना को काट डाला। इसके बाद देवी ने दुर्गमासुर का अपने तीखे त्रिशूल से वध कर डाला और वेदों का उद्धार कर उन्हें देवताओं को दे दिया। दुर्गमासुर को मारने के कारण उनका नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। शताक्षी और शाकंभरी भी उन्हीं के नाम है। दुर्गति नाशनी होने के कारण भी वे दुर्गा कहलाती है। तो बोलिए जय माता दी, जय माता दी।